देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और ऐसे में राज्य सरकार केंद्र सरकार की सख्ती के बाद रेलवे ने भी सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल भी कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और इसी को लेकर एवन टीवी संवाददाता ऋषभ पांडे ने की जयपुर मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र पांडे से खास बातचीत। कोरोना की तीसरी लहर इस वक्त देश भर में फैली हुई है। जहां एक तरफ राज्य सरकारें इस पर काम कर रही हैं तो वही दूसरी ओर रेलवे भी लगातार इसको लेकर काम कर रहा है। और इसी पर अधिक बात के लिए हमारे साथ जयपुर मंडल डीआरएम नरेंद्र पांडे जी हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एवन टीवी पर। और सबसे पहले मैं कोविड से बात करता हूँ। अभी आप रिकवर करके आए हैं, किस तरह से जयपुर मंडल में आप कोविड को लेकर पूरा संचालन इस वक्त रेलवे का करवा रहे हैं? देखिए, कोविड की संचालन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हाल ही में आए हैं उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बट ये दिसंबर में ही जैसे ओमिक्रॉन का हल्ला हुआ, हमने इनिशियली ही मीटिंग कर ली थी बिकॉज हमें था ये शक कि कोविड की ये तीसरी लहर कस के आएगी। तो सरकारी आदेश के बाद अब हमने हेडक्वार्टर में और जहाँ भी पॉसिबल है हमने 50% अटेंडेंस शुरू करवा दिया है। जयपुर स्टेशन चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है तो यहाँ हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हर 3-4 घंटे पे कम से कम एक बार सारे प्लेटफॉर्म्स और बाथरूम्स जो हैं इनकी सोडियम हाइपोक्लोराइड से सफाई की जाए। पहले ये हर 8 घंटे पे करते थे, हमने बोला है कि अब इसकी आप पीरियोडिसिटी बढ़ा दीजिए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनाउंसमेंट हम लगातार कर रहे हैं, हर स्टेशन पे हम लोग कर रहे हैं। हमने अपने टीटीज और आरपीएफ वालों को भी समझाया है कि जो भी लोग मास्क न लगाएं उन्हें आप काउंसिल कीजिए कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। फिर जो नॉर्मल सिस्टम्स था कि जैसे कुर्सियां हैं उसमें बीच में क्रॉस लगाना, येलो या वाइट सर्कल्स लगाना जिससे सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो हमने शुरू करवा दिया है। जहाँ तक हमारे अपने स्टाफ की बात है तो हमारे जो रनिंग रूम्स हैं और टीटी रेस्ट रूम है जहाँ हमारे रनिंग स्टाफ रहते हैं उसकी या ऑफिसेस की सफाई, सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइजेशन, ये हमने शुरू करवा दिया है। हमारे जितने भी हेल्थ यूनिट्स हैं जयपुर मंडल में, वहाँ हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि पर्याप्त मात्रा में जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल हैं, टेस्टिंग की फैसिलिटी है। और एक कोशिश रही है कि जितने भी मेरे बड़े यूनिट्स हैं, रेवाड़ी हुआ, अलवर हुआ, बांदीकुई, फुलेरा, सीकर, कम से कम एक हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है कि कोई भी इमरजेंसी होने पे मेरा एम्प्लॉय जो है उसे अच्छा से अच्छा मेडिकल उपचार वहाँ मिल पाए। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न इसी पे रहेगा। ऑक्सीजन प्लांट जयपुर का चालू हो गया है, किस तरह से उसको देख रहे हैं कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत देखने को मिली? ये देखिए, सेकेंड वेव के बाद ये रियलाइजेशन आया था कि हर हॉस्पिटल, स्पेशली जो बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन प्लांट का प्रोक्योरमेंट हेडक्वार्टर कर रहा था, बट इसकी इंस्टॉलेशन में जयपुर डिवीज़न, खासकर हमारे जो इलेक्ट्रिकल के ऑफिसर्स हैं और मैकेनिकल के हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो हमने पहले ही प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट्स कर ली थी। जैसे ऑक्सीजन प्लांट आया उसकी हमने कमीशनिंग करवा दी है अभी 1-2 दिन पहले। और अब कम से कम हम ये आश्वस्त हैं कि जयपुर में कोई भी रेलवे एम्प्लॉय या उसके डिपेंडेंट्स या रिटायर्ड आदमी वो अगर सेंट्रल हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की कोई परेशानी नहीं होगी। और ये मंडल का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि इसकी रख रखाव और मेंटेनेंस जो है हम लगातार देखते रहें, वो हम करते रहेंगे। जैसे मेरा दूसरा प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है, इसी को लेकर है कि अभी राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी इसको लेकर कि बाहर से आने वालों की जांच करी जाएगी, लेकिन मेडिकल टीम राज्य सरकार की रहती है। रेलवे को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 5-6 लोग ही रहते हैं और एक ही शिफ्ट इस बार लग रही है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिला? स्टेट गवर्नमेंट की टीम्स आ रही हैं और हम उनके बैठने वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं। पहला चीज़ तो हम रेगुलर अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि जिनके पास भी कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट नहीं है वो अपना टेस्टिंग सर्टिफिकेट दिखाएं, नहीं तो मेडिकल टीम जो है उनका टेस्ट करती है वहाँ पे डिटेल्स लेकर के। जयपुर में खासकर हमने रिक्वेस्ट किया है, कलेक्टर साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई थी, हमारे स्टेशन डायरेक्टर गए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप शिफ्ट्स बढ़ा दें क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम ट्रेन्स हैं वो सुबह 10 बजे के पहले आते हैं या शाम में 6 बजे के बाद यहाँ से निकलते हैं। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने मेडिकल टीम्स बढ़ा दें और हमारी उम्मीद है कि ये वो करेंगे ज़रूर। कोविड के अलावा अगर बात करते हैं तो यात्रियों को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रेनों को लेकर, ट्रेनों में किस तरह के, कभी यार्ड में अभी यूवी किरणों से किया जा रहा था, वो चीज़ जो शुरू करी है कहीं ना कहीं जयपुर के लिए एक बड़ी चीज़ है, उस पर क्या कुछ कहना?
देखिए, हमारा फोकस हमेशा रेलवे का रहता है कि यात्री को हम कितने अच्छे से और कितना सुरक्षित हम ट्रैवल दे पाएँ। तो इसमें एक चैलेंज हमारे पास हमेशा रहा है कि ट्रेनों की सैनिटाइजेशन कोरोना के समय, स्पेशली अभी जब ट्रेन्स बढ़ रही हैं, तो इसका मैं सारा श्रेय अपने सीनियर डीएमई कैरेज एंड वैगन अमित स्वामी जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यूवी रे वाली एक मशीन ला करके उससे वो सारा कोच को सैनिटाइज करते हैं। जैसा सभी को मालूम होगा, यूवी रे बहुत ही कारगर है कोरोना के वायरस को मारने के लिए, और उसकी सफाई भी रेगुलरली हो रही है। तो ये यूवी रे वाला जो हमने शुरू किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, और मेरी उम्मीद है कि बाकी डिविजन्स भी इसको अडॉप्ट करेंगे। तो सेकेंडरी हम चलते हैं रेलवे, जहाँ आपने यात्रियों के लिए बात करी। अभी बीते दिनों एक एक्सीडेंट देखने को मिला, टी रेल हुई थी, तो उसके बाद एलएचबी कोचेज बड़े से महत्वपूर्ण साबित हुए थे कि अगर होते तो ऐसा नहीं होता। तो उसको लेकर अपने डिवीज़न में कितनी ऐसी ट्रेनें हैं जो कंप्लीट हो गई हैं? हमारे पास इंक्रीजिंगली एलएचबी रेक्स में कन्वर्जन हो रहा है। अभी भी कुछ आईसीएफ कोचेज हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पास ऑलरेडी एलएचबी में हो चुका है, और धीरे धीरे सारा हमारी उम्मीद है कि हो जाएगी। रही बात जहाँ तक उस एक्सीडेंट की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उस एक्सीडेंट के आधे घंटे के अंदर हमारा कंट्रोल रूम जयपुर स्टेशन पे और यहाँ हमारे कंट्रोल में ऑलरेडी फंक्शनल था, और हमारे वाणिज्य विभाग के लोगों ने ये ध्यान रखा है कि हमारे करीब 600 यात्री उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, जिसमें से करीब 564 जलपाईगुड़ी से आगे बढ़ रहे थे। तो जितने भी यात्री हमारे इंजर्ड हुए, सबसे हम लोगों ने बात की है, कंफर्म किया है कि उन्हें अगर कोई मुआवजा मिलना है वो मिला कि नहीं, उनका उपचार ठीक से हो रहा है, कोई घर वाला आया कि नहीं, कोई असिस्टेंस चाहिए कि नहीं। यही नहीं, इन 560 में बाकी से भी जिन्हें कुछ नहीं हुआ था, उनसे भी हमने कोशिश की कांटेक्ट स्थापित करने की, और करीब 450 लोगों से हम बात कर पाए और कंफर्म कर पाए कि वो सही सही ठीक जगह पहुंच गए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक्टिव दिखाई दिया था। तो अब दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। लगभग जयपुर मंडल का कार्य पूरा हो गया है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त डीआरएम में और आपके राज्य में ही पूरा कंप्लीट होने जा रहा है, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो देखिए, मेरा राज्य नहीं है, मेरा जवाबदेही है। इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा मेन लाइन और जो मेरा आरपीसी कॉर्ड है वो तो पहले ही हो गया था, जयपुर सवाई माधोपुर भी हो चुका है। एक मेजर एलिमेंट जो बचा हुआ था वो रिंगस से लेकर के चूरू तक, और रिंगस सीकर चूरू और रिंगस सीकर लोहारू। तो रिंगस सीकर झुंझुनू तक तो इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया, सीआरएस साहब का उसका इंस्पेक्शन भी हो गया है, और कुछ थोड़ी बहुत काम बाकी है। मेरे ध्यान से आरी वाले बोल रहे थे कि 20-22 तक हो जाएगा, तो ये सेक्शन जो है फुल्ली कमीशन हो जाएगा। हमारी उम्मीद है कि मार्च के अंदर झुंझुनू से लोहारू भी हो जाएगा, तो उसके बाद लगभग 98% जयपुर डिवीजन जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। और इसका आउटकम भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन्स पैसेंजर में भी बढ़ रही हैं, और गुड्स में भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कितनी ट्रेनें हो गई इस वक्त अपनी पूरी इलेक्ट्रीफाइड? पूरी इलेक्ट्रीफाइड हमारे ख्याल से करीब 76 से 80 ट्रेन जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चल रही हैं। मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा कोविड को लेकर। कोविड वापस आते हैं, आने वाले दिनों में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, आप ही अभी पॉजिटिव थे, तो किस तरह से यात्रियों के लिए अब आने वाले दिनों में क्या कुछ शक्ति बढ़ाई जाएगी, कैसे रहेगा, वो आप एक बार बता दें। देखिए, एक टर्म होता है जो सारे लोग बोलते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सख्ती से नहीं आती है, काउंसलिंग से आती है और आपकी अपनी इच्छा से आती है। तो वैसे तो हमने देखा है, अभी अगर आप स्टेशन पे जाएंगे तो प्रायः ज़्यादातर यात्रीगण जो हैं वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और वो मास्क का भी प्रयोग करते हैं। मेरा सबसे हमारे यात्रियों से भी, जो हमारे रेल में भागीदार हैं, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, कूली भाई और हमारे अपने स्टाफ, मेरा सबसे आग्रह यही है, मैं खुद भी अभी कोविड से रिकवर किया हूँ, कि मास्क जरूर लगाएं, हाथ जरूर साफ करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर रखें, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, आप दूसरे को भी बचा रहे हैं। कुछ नहीं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से इतना जरूर होगा कि और कि आप अपने घर वाले, अपने दोस्त, सगे संबंधी, आपके साथ जो ट्रैवल कर रहा है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो आप उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और वो आपकी सुरक्षा कर रहा है, तो इससे अच्छा तो भाईचारा कभी पैदा हो ही नहीं सकता है। तो मेरी यही सबसे अनुरोध रहेगी।
कहीं ना कहीं जिस तरह से रेलवे लगातार यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रहा है, तो आने वाले दिनों में कोविड को लेकर भी जो डीआरएम है उन्होंने भी लोगों से यही अपील की है कि मास्क लगाइए, सरकार द्वारा दी गई जो गाइडलाइन है उसकी पालना करिए। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज, जयपुर।